अभी हम वर्मी कंपोस्ट चेक कर रहे हैं कि हमारा कंपोस्ट कैसा बन रहा है, हमारे केचुए कैसे चल रहे हैं। जो ऑर्गेनिक कार्बन है वो अराउंड हमें 5% प्लस मिलता है सिर्फ केले की पत्ती के वजह से। किसानों की आय भी इससे डबल नहीं, मुझे लगता है 4 से 5 गुना हो जाती है। ये जो है हमारी देसी गाय के गोबर के बने हुए हैं, मेनली जो है अंतिम संस्कार में जाता है। ये जो आप देख रहे हैं असल में ये बोरों में हल्दी यहाँ पर उगाई गई है। इसको हमने सिर्फ और सिर्फ खाद में अपनी जो वर्मी कंपोस्ट है और आधा इसमें हमने डाला भूसा गला हुआ, और इतनी मोटी हल्दी आई है। आराम से हम साल में 18 से 20 लाख रुपए प्लस हम टच कर जाते हैं। जो शख्स कभी डीआरडीओ में शोध किया करता था, वहां पर रिसर्च फेलो था, आज उस शख्स के हाथ जो है वो कभी गोबर तो कभी मिट्टी में सने हुए नजर आते हैं, क्योंकि अब वो शख्स वर्मी कंपोस्ट का काम करने के साथ जैविक खेती यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग करने लगा है। हम पहुंचे हैं मुरादाबाद के लोधीपुर बिशनपुर में और इस समय हमारे साथ मौजूद हैं शुभांकर सिंह। शुभांकर जी, बहुत बहुत स्वागत आज आपका गाँव जंक्शन में। थैंक यू। और आप क्या काम चल रहा है अभी? अभी हम वर्मी कंपोस्ट का जो है, क्योंकि ठंड है तो उसमें चेक कर रहे हैं कि हमारा कंपोस्ट कैसा बन रहा है, हमारे केचुए कैसे चल रहे हैं। ये काम चल रहा है अभी। एक मॉडल है वेस्ट टू वेल्थ वाला, ठीक है। केले के पत्ते सबके लिए बेकार है, कोई जानवर इसे नहीं खाता। हमने इसको उपयोग में लिया है कि ये जो है हम ढकने के काम आ जाते हैं, और इससे हमें बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। हमारी खाद में इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस का कंटेंट डबल मिलता है, प्लस इसमें जो है हमारा जो ऑर्गेनिक कार्बन है वो अराउंड हमें 5% प्लस मिलता है सिर्फ केले की पत्ती की वजह से। अभी यहाँ पे 40 बेड्स हैं, और नॉर्मल से हमारे बेड्स की लेंथ बहुत ज़्यादा है। क्या लेंथ है? साइज हमारे जो है 60 फीट की एक हम लेंथ रखते हैं, और चौड़ाई लगभग 3.5 से 4 फुट चौड़ाई है इसकी। और एक बेड में हमारे मिनिमम 50 से 55-60 कुंटल हमारा एक बार में गोबर हमारा आ जाता है, जिससे कि हमारा आउटपुट बहुत अच्छा निकलता है एक ही बार में। तो साल में कितना आउटपुट इससे निकल आता है? ये लगभग 3 महीने की एक साइकिल है, और हम इस पे एग्रेसिवली अगर काम करें तो कभी कभी हम 2 महीने में भी एक साइकिल में 2 महीने में अचीव कर लेते हैं, जब हम इसको टेम्परेचर अच्छा, वर्म्स को टेम्परेचर अच्छा देंगे। तो जिससे कि अभी हमें जो है अगर आउटपुट का देखें तो आउटपुट हमारा लगभग 12 से 13 लाख रुपए साल का हमारा इतना निकलता है। ये बताइए, हमारे बहुत से दर्शक जानना चाह रहे होंगे कि आखिर डीआरडीओ छोड़कर कैसे गोबर में और अपनी मिट्टी से जुड़े, हालांकि बहुत अच्छी चीज है, मिट्टी से सबको जुड़े रहना चाहिए, लेकिन कैसे ये हुआ? मैंने थोड़ा पढ़ा, क्योंकि रिसर्च फील्ड में मैं रहा हूँ, तो उसके ऊपर थोड़ा बहुत रिसर्च करा तो पता चला ये सारा का सारा हमारा जो है पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, इनके ऊपर ही बेस्ड सारी खेती चली है। फिर और रिसर्च करा तो उसमें के वर्मी कंपोस्ट जो है, मतलब जो हमारी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, इसकी अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है। थोड़ा इसमें नॉलेज हमारे किसानों को नहीं है, तो इस वजह से थोड़ा इस फील्ड में आए। तो फिर यहाँ से शुरू हुआ अपना पूरा कारवां। अब जाके हम अपना जो है और किसानों के साथ मिलके भी काम कर रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग पे, और बहुत अच्छे खासे लोगों को अपने प्रोडक्ट्स भी डिलीवर करते हैं, और किसानों की आय भी इससे डबल नहीं, मुझे लगता है 4 से 5 गुना हो जाती है अगर इस मॉडल पे काम करें तो। डीआरडीओ में कितना समय बिताया? डीआरडीओ में मुझे 4 साल है। तो यहाँ पर जो है अभी ये वर्मी कंपोस्ट की छनाई चल रही है जी। ये मशीन हमने जो बनाई है ये पूरी मोबिलिटी के साथ बनाई है। मतलब क्या है, इस काम में ना आपका लेबर सबसे कम लगना चाहिए। वो वाला बेड यहाँ से उठाया और हमने इधर की तरफ इसको छान दिया। देखिए हमारी सब पैकेजिंग भी सब यहीं पे रखा है। यहाँ पे कोई स्टोरेज एरिया अलग से नहीं बनाया कि हम अपने बैग उसमें रखें। हम बैग भी यहीं पे रखते हैं, यहीं से पूरा सेल होता है, यहीं से उठ के जाता है, और कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं, कोई देखने में कि सुंदर लगे, बैग बहुत अच्छे से छप पाए। हालांकि उसके बैग छपाएंगे तो कॉस्ट तो किसान के ऊपर ही जाना है उसका, तो हम क्या करते हैं, हम सेकंड हैंड कट्टे ले आते हैं। हमारे बेड की एक बहुत अच्छी खासियत है कि इसके नीचे हमने ना ही कोई पन्नी बिछाई है, ना ही कोई ईंटें लगाए हैं। देखिए आप अगर किनारे पे देखेंगे तो कोई भी इसमें ईंटा जो नॉर्मल जो इस्तेमाल करते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसमें हमारे लेबर का बहुत कॉस्ट इसमें कम होती है, क्योंकि अगर आप सोचिए कितनी लंबी 60 फीट मीटर की पन्नी डालूं यहाँ पे और फिर ईटा खरीद के रखूं, कितने कॉस्ट लगेगी इसमें। अब इसकी वजह से हमारी कॉस्ट बहुत कम लगती है। गोबर से यहाँ पर कई उत्पाद भी बनाए जाते हैं, वो उत्पाद क्या है वो भी आज हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो अंकल क्या क्या उत्पाद है बता दें एक बार इन दोनों के बारे में। देखिए ये जो है हमारी देसी गाय के गोबर के बने हुए हैं। ज्यादातर जहाँ भी ईंधन का इस्तेमाल है, लकड़ी कट रही है, ठीक है, हमारे एनवायरमेंट
एनवायरनमेंट के लिए दिक्कत ही है। और जो गोबर का है, ये हमारा मेनली जो है अंतिम संस्कार में उसमें जाता है। और जैसे कि भट्टे, ईंट के भट्टे हुए, और जैसे पकौड़ी बनाने वाले होते हैं जिनके पास भी भट्टियाँ होती हैं, उसमें जाता है। और अब हम तैयार कर रहे हैं मेनली होली के लिए, क्योंकि होली में सबसे बहुत ज़्यादा लकड़ी कटती है। तो क्यों ना हम ऐसी चीज़ इस्तेमाल करें जो हमारे एनवायरनमेंट को भी शुद्ध करे और साथ के साथ हमारे पेड़ भी ना कटे उससे। पहले तो आप देखिए नजारा, आप इसे जब देखेंगे तो लगेगा शायद क्या फसल अवशेष पड़े हुए हैं, या क्या इस जगह से फसल जो है उसको हटाया जा चुका है इसलिए ये हालत है। लेकिन नहीं, ये जो आप देख रहे हैं असल में ये बोरों में हल्दी यहाँ पर उगाई गई है। और खास बात ये हल्दी जो है ये बिना मिट्टी के तैयार हुई है। लगभग हमने इधर 100 बैग लगाए हुए थे हल्दी के, कि उसमें प्रोडक्शन कैसा आएगा। अब देखिए मैं आपको इस बैग का दिखाता हूँ। ये है हल्दी। अगर कोई भी किसान इस हल्दी को, ये हमारी हालांकि देसी वैरायटी है, इतना मोटा इसका होता नहीं, लेकिन अगर इसको हमने सिर्फ और सिर्फ खाद में अपनी जो वर्मी कंपोस्ट है और आधा इसमें हमने डाला भूसा गला हुआ, तो उसमें करा और इतनी मोटी हल्दी आई है, आप खुद ही देखें। 2 से 2.5 किलो हल्दी एक बोरे में आराम से निकलता है। और 2.5 किलो के इस बैग पे खर्च कितना है? लगभग 8 से 9 रुपए किलो भूसा मिलता है। और जो वर्मी कंपोस्ट हम इस्तेमाल करते हैं, हमारे पास तो लगभग 7 रुपए किलो है, तो इसमें 2 से 3 किलो वर्मी कंपोस्ट में ये काम शुरू हो सकता है बहुत अच्छा। और सबसे अच्छी बात ये है इसमें कि इसमें कोई भी लेबर खर्च नहीं आता हमारे सीजन के बीच में, क्योंकि इसमें जैसे नलाई गुड़ाई की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती, और जमीन में हमें उस चीज का बहुत ज्यादा खर्च आता है। ये आप देख सकते हैं, ये तो फ्रेश हल्दी पैक की हुई है इन्होंने यहाँ पर बेचने के लिए, और पास में ये हल्दी के पाउडर लगे हैं। लेकिन इन सब के साथ में यहाँ पर काली हल्दी भी है जो हम देख पा रहे हैं। अच्छा शुभंकर, यहाँ पर हम देख रहे हैं बहुत सारे कृषि उत्पाद रखे हैं आपने। ये जैगरी पाउडर भी है, जैगरी है। ये जो है हम किसानों के साथ मिलके काम कर रहे हैं, क्योंकि एक आदमी सारा काम इतना सारा नहीं कर सकता। जैसे कि गन्ना है, हम ऑर्गेनिक गन्ना उगवाते हैं और अच्छा सा उसका गुड़, ऑर्गेनिक गुड़ और ऑर्गेनिक शक्कर, ये सारी चीजें बनवाते हैं। और ये जैसे अचार है, अचार भी हम किसानों के साथ ही मिलके बनवा रहे हैं। और जितनी भी सारी चीजें हैं, ये देखिए जैसे हमारे पास ये लेमन ग्रास का ऑयल है, हम ये ऑयल भी एक्सट्रैक्ट होता है, ये ब्यूटी इंडस्ट्री में जाता है हमारा। कितने किसान जुड़े हैं आपसे? लगभग मुझसे 150 किसान जुड़े हुए हैं। तो ये जो आपका पूरा मॉडल है आज की तारीख में, ये लगभग कितनी आमदनी देता है? आराम से हम साल में 18 से 20 लाख रुपए प्लस हम टच कर जाते हैं। ये जमीन जो है, ये कितनी जमीन पे पूरा मॉडल आपने बनाया, दर्शकों को ये भी बताएं। ये लगभग 1 एकड़ जमीन है मेरे पास, और ये एक एकड़ भी मेरी रेंटेड है, ये मेरी अपनी जमीन नहीं है। आपसे कुछ और जानकारी लेना चाहे, कोई नंबर अपना शेयर करेंगे? हाँ बिल्कुल, मेरे पर्सनल कॉन्टेक्ट नंबर है 8285035550। ये मेरा नंबर है। अगर किसी को भी कोई भी इस पे प्रोडक्ट से रिलेटेड, वर्मी कंपोस्ट से रिलेटेड कोई भी ट्रेनिंग चाहिए, वो हमारे यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहती है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके शुभंकर। तो आपने देखा इस पूरे मॉडल को कि किस तरह से वर्मी कंपोस्ट तैयार हो रही है, गोबर से अलग अलग उत्पाद तैयार हो रहे हैं। तो आप ये पूरा मॉडल देख चुके हैं। कुछ और जानना हो, नंबर आपके पास है, आप आके या फोन पर संपर्क करके इन चीजों की और जानकारी भी ले सकते हैं। शैलेश अरोरा, गांव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।